Hello everyone. Hope you all are doing well. So, as you know that we are doing tenses chapter. Present indefinite tense I have described you in the earlier video lecture. Now let us discuss about present continuous tense. सीधा सेंटेंस फॉर्मेशन. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसकी. रहा हूँ. आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसकी. रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, एक्सेट्रा. फाइन. तो देखिए अब इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी हमारी. सेंटेंस फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. एंड इन द नेगेटिव वन सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. देन इंटेरोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज एम आर वो स्टार्टिंग में आ जाएंगी. देन प्लस ऑब्जेक्ट, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट. एंड एट द एंड यू विल पुट क्वेश्चन मार्क. और जो हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. So let us see where we are going to use, how we are going to use this. See the examples. Persons first, second, third, then forms, affirmative, negative and interrogative. This is the singular and the plural ones. I am disturbing you. मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ. ये देखिए यहाँ पे. I am not disturbing you. मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ. Am I disturbing you? क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ. प्लूरल में देखिए We are disturbing you. हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं. We are not disturbing you. हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. Are we disturbing you? क्या हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं. सब में देखो बेटा रहा है, रहे हैं, रही है, ये आ रहे हैं. तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पे आपको कोई भी वर्क कंटिन्यूएशन में है वहाँ पे हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है. अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. रहा है, रहे हैं, रही है की सेंस बन रही है. और अगर वो सिंगुलर है देखो आई के साथ हम हमेशा आपको पता है एम का यूज़ करते हैं. आई के साथ एम का यूज़ होता है. वी के साथ वी और दे, वी हो गया, दे हो गया, या कोई प्लूरल हो गया उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे आर का. और जो बाकी आपके हैं सिंगुलर ही, शी, इट, एनी नेम, उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे इज़. सिंगुलर के साथ इज़, आई के साथ एम, वी, दे, एनी प्लूरल के साथ आर जब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा. ठीक है. अब सेकंड पर्सन में देखिए यू के साथ भी आर का यूज़ होता है. यहाँ पे यू भी ऐड कर लेना. यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल वन. यू आर डिस्टर्बिंग मी. तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो. यू आर नॉट डिस्टर्बिंग मी. आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो. आर यू डिस्टर्बिंग मी. क्या आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो. देन यू आर डिस्टर्बिंग मी. यू आर नॉट डिस्टर्बिंग मी. आर यू डिस्टर्बिंग मी. देन सी इन द थर्ड पर्सन ही इज डिस्टर्बिंग मी. शी इज नॉट डिस्टर्बिंग मी. इज ही डिस्टर्बिंग यू. They are disturbing me. They are not disturbing me. Are they disturbing me? बेसिकली आपको ध्यान रखना है इसका जो फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. और आई के साथ एम का यूज़ करना है. यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल होगा उसके साथ आर. और सिंगुलर्स के साथ ही, शी, इट, एनी नेम उसके साथ हमने इज़ का यूज़ करना है. ये आपको ध्यान रखना है इसमें. उसके बाद होता है कि कहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं नॉर्मली. फॉर एन एक्शन दैट इज स्टिल हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. उस एक्शन के लिए जो हम बात करते हुए जब मान लो जैसे हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे भी हो रहा है. मान लो जैसे मैं आपको अभी वीडियो लेक्चर यहाँ पे मैं बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ. मे बी अनदर पर्सन इन माई फैमिली इज़ डूइंग अनदर वर्क. तो जब मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे वो काम हो रहा है. जैसे माई सन इज़ वॉचिंग टीवी दिस टाइम. तो जब मैं आपको ये वीडियो लेक्चर बना रही हूँ उस टाइम पर वो क्या कर रहा है टीवी वॉच कर रहा है.
So this can be like this. Rajiv is watching Mr. Bean on television. She is trimming her nails now. अब सेकेंड पॉइंट क्या है? टू टॉक अबाउट अ प्लान्ड और एन अरेंज्ड एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर. प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शन के लिए दैट इज टू टेक प्लेस, जो कि होना है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में, इन फ्यूचर में. जैसे दे आर फ्लाइंग टू द USA नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ फ्यूचर हो गया, लेकिन ऑलरेडी प्लान्ड है क्योंकि हम टिकटें पहले से ही बुक करा लेते हैं. सो दे आर फ्लाइंग टू द USA नेक्स्ट मंथ. शी इज़ रनिंग इन द बिग रेस ऑन सैटरडे, तो ये भी पहले से प्लान्ड होता है. सो फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. देन फॉर एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मीन्स कि कोई एक्शन वो चल रहा है बट ज़रूरी नहीं है कि टाइम ऑफ स्पीकिंग के दौरान वो चल रहा हो या नहीं. जैसे लाइक आई एम ए टीचर but not possible all the time I'm teaching, but like some member of my family or any student talks about me कि she is a teacher, she teaches us this and that, she is teaching in our school. तो at the time may be possible I'm not teaching. जैसे आपके ऑनलाइन क्लासेस अब चल रही हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटा, कि आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. अब मैंने वीडियो बनाई तो during the day I checked your copy and other work whatever I'm doing, but not possible all the time I'm just doing my teaching job all the time. But this is my profession, and if anyone talks about it at the time, it is assumed that you are doing that thing. So for an action that is going on but not necessary at the time of speaking. Get it? Jack is teaching at a secondary boys' school. Jack is a teacher at the school, but he is not actually teaching now. He may be watching television at the moment of speaking. Get it? I hope from this scenario it is clear to you. Same in the second one. Then see the last point. For a changing or evolving situation. फॉर अ चेंजिंग, जो चेंज हो रही है सिचुएशन, और इवॉल्विंग मतलब और भी बढ़ रही है, विकसित हो रही है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का. लाइक पॉल्यूशन इज़ कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग. आपको पता है कि पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. दे आर हेलिंग इट एज द न्यू वंडर ड्रग. फाइन. तो मान लो कोई सिचुएशन है वो आपकी और ज़्यादा बढ़ रही है और चेंज हो रही है. इन दैट कंडीशन वी आर गोइंग टू यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. नाउ बेटा you are going to solve exercise 9.1. In this they have asked you write the verbs in present, then write the verbs in present continuous. Exercise 9.2, then exercise 9.3, 9.4. that's all. तो यहाँ तक आप सोल्व करोगे ये एक्सरसाइजेस. Fine, and try to memorize the things that I have told you. I hope you get it. Thank you.